साल था 1803, जब एक भयानक भूकंप ने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया था और बद्रीनाथ मंदिर भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। ऐसे में हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर बद्रीनाथ मंदिर कितना पुराना है और इसे पहली बार किसने बनाया था। साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या यह मंदिर वास्तव में पहले एक बौद्ध विहार था या फिर यह मात्र एक मिथक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बद्रीनाथ मंदिर के पास मौजूद वसुंधरा झरना आज भी एक बड़ा रहस्य है। कहा जाता है महाभारत काल में यही सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। लोक कथाओं में यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति के मन में पाप होता है उस पर झरने का पानी नहीं गिरता। क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक शक्ति है या कोई वैज्ञानिक तथ्य। जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं तब अंदर जलने वाला दीपक आखिर 6 महीने तक कैसे निरंतर जलता रहता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ लगातार पतला होता जा रहा है। पुराणों की भविष्यवाणी कहती है कि जिस दिन मूर्ति से यह हाथ अलग हो जाएगा तब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा। आखिर पुराणों ने यह भविष्यवाणी क्यों की? क्या है इसके पीछे का कारण? हिंदू धर्म में शंखनाद को बेहद शुभ माना गया है और भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय भी है, लेकिन फिर भी बद्रीनाथ धाम में कभी भी शंख क्यों नहीं बजाया जाता? और ऐसी कौन सी घटना थी जिसकी वजह से भगवान शिव को अपना निवास स्थान बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ जाना पड़ा और भगवान विष्णु का यहां आगमन हुआ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बद्रीनाथ धाम से जुड़े ऐसे अनसुलझे रहस्य बताएंगे जिनके जवाब शायद आज विज्ञान के पास भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ के रहस्यों की यह रहस्यमयी यात्रा। भारत के उत्तराखंड में बसा बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंचाइयों में भगवान विष्णु को समर्पित यह पवित्र स्थल सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता आया है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के हर पत्थर के पीछे छिपी है अनगिनत कहानियां, जो केवल आस्था ही नहीं बल्कि चमत्कारों और विज्ञान से भी जुड़ी हैं। बद्रीनाथ धाम के रहस्यों की यात्रा शुरू करने से पहले आइए जानते हैं इसके निर्माण और उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। यह भव्य मंदिर आखिर कितना पुराना है और इसका निर्माण किसने कराया था? तो आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम के इतिहास और उससे जुड़ी रहस्यमयी पौराणिक कथाओं के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी टीम को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान भोलेनाथ से मांग लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु ध्यान और तपस्या के लिए एक शांत और उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहे थे। उन्हें अलकनंदा नदी के किनारे यह स्थान बहुत पवित्र और शांत लगा, लेकिन उस समय यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती का निवास हुआ करता था। भगवान विष्णु ने एक युक्ति सोची। एक दिन जब भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले हुए थे, तभी भगवान विष्णु ने बालक का रूप धारण कर लिया और द्वार पर जाकर रोने लगे। जब शिव और पार्वती लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक रोता हुआ शिशु देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी और उन्होंने उस बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले जाने की इच्छा जताई, लेकिन शिवजी ने चेतावनी दी कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह मायावी प्रतीत होता है। माता पार्वती शिवजी की बातों को अनसुना कर बच्चे को गोद में उठाकर घर के भीतर ले गईं, उसे दूध पिलाया और सुला दिया। इसके बाद वे दोनों स्नान के लिए पास के झरने की ओर चले गए। जब वे लौटे तो देखा कि घर का द्वार अंदर से बंद था। शिवजी ने कहा, अब यह स्थान तुम्हारा नहीं रहा, यह वही मायावी बालक है जिसे तुमने अंदर ले जाकर शरण दी थी। अब यह द्वार नहीं खुलेगा और मैं बलपूर्वक इसे नहीं खोलूंगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्थायी रूप से विराजमान हो गए। जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तब अचानक अत्यधिक हिमपात होने लगा। चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई और भगवान विष्णु समेत उनका तपोस्थल भी हिम में पूरी तरह ढक गया। यह देखकर माता लक्ष्मी बहुत व्याकुल हो उठीं। वे नहीं चाहती थीं
कि भगवान विष्णु को तपस्या के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचे। तब उन्होंने एक महान संकल्प लिया। उन्होंने स्वयं को एक बद्री यानी बेर के वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर लिया और भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर सारी बर्फ, वर्षा और कठोर मौसम को अपने ऊपर झेलने लगीं। माता लक्ष्मी कई वर्षों तक बिना हिले डुले बद्री वृक्ष के रूप में खड़ी रहीं, ताकि भगवान विष्णु की तपस्या में कोई विघ्न ना आए। जब भगवान विष्णु की तपस्या पूर्ण हुई और उन्होंने आंखें खोलीं, तो देखा कि लक्ष्मी जी उनके सामने हिम से ढकी हुई खड़ी हैं। उनकी तपस्या, समर्पण और ध्यान प्रेम को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, तुमने मेरे जितनी ही तपस्या की है, इसलिए आज से इस स्थान पर मेरी पूजा तुम्हारे साथ होगी। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए आज से लोग मुझे बद्रीनाथ के नाम से जानेंगे। इसी कारण इस पावन स्थान को बद्रीनाथ धाम कहा जाने लगा और यहाँ भगवान विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के साथ की जाती है। तो अब हम सबके मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आज जो भव्य मंदिर और उसमें विराजित भगवान बद्री विशाल की मूर्ति हम देख रहे हैं, उसे आखिर किसने बनाया और यह मंदिर वास्तव में कितने साल पुराना है? तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कोई ठोस ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में यहाँ के पीठासीन देवता भगवान बद्रीनाथ का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म हिमालय क्षेत्रों में तेजी से फैलने लगा था। कई विद्वानों का मानना है कि उसी समय बद्री तीर्थ को एक बौद्ध मठ या विहार में बदल दिया गया था। इसकी एक वजह यह भी मानी जाती है कि बद्रीनाथ प्राचीन व्यापार मार्गों पर स्थित था, जिससे बौद्ध भिक्षुओं के लिए यहां तक पहुंचना आसान था। आज भी बद्रीनाथ मंदिर की चमकीले रंग की लकड़ी की सजावट, चौड़ी खिड़कियां और वास्तुशिल्प शैली तिब्बती बौद्ध स्थापत्य की झलक देती है। कुछ परंपराओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी तक यहाँ एक बौद्ध प्रतिमा भी स्थापित थी। तो क्या बद्रीनाथ वास्तव में एक बौद्ध विहार था? यह सवाल आज भी इतिहासकारों और विद्वानों के बीच जांच चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए जानते हैं कि इसके पीछे के तथ्यों और मतों में क्या है सच्चाई। कुछ इतिहासकारों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर स्थल पर पहले एक बौद्ध विहार था, जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित थी। यह दावा मुख्यतः तिब्बती बौद्ध साहित्य और स्थानीय मौखिक परंपराओं पर आधारित है। हालांकि कोई भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ, चाहे वह बौद्ध हो या हिंदू, ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं करता कि बद्रीनाथ मंदिर पहले बौद्ध विहार था। यह विचार आधुनिक इतिहासकारों, यात्रा वृतांतों और कुछ अंग्रेजी पुस्तकों में दिखाई देता है, जो मंदिर की वास्तुकला और क्षेत्र के ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं। एटकिंसन की किताब द हिमालयन गैजेटियर में उल्लेख है कि मंदिर की वास्तुकला बौद्ध विहार से मेल खाती है, जिससे कुछ इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह स्थल कभी बौद्ध उपासना स्थल रहा होगा। प्रसिद्ध इतिहासकार और बौद्ध विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने भी अपने लेखन में यह दावा किया कि बद्रीनाथ में स्थापित मुख्य मूर्ति मूलतः भगवान बुद्ध की है। उन्होंने यह निष्कर्ष मंदिर के तत्कालीन रावल से बातचीत के आधार पर निकाला था। उनके अनुसार प्राचीन काल में यह स्थान बौद्धों का प्रमुख उपासना केंद्र रहा होगा, जिसे बाद में हिंदू तीर्थ के रूप में परिवर्तित किया गया। हालांकि उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर अजय रावत इस मान्यता को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनके अनुसार बद्रीनाथ और बौद्ध धर्म के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा है। प्रोफेसर रावत के अनुसार एक समय तिब्बत के थोलिंग मठ में बद्रीनाथ का पुराना मंदिर स्थित था, जहां सनातन परंपराओं का पालन होता था। लेकिन जब बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा और संघर्ष की स्थिति बनी, तब सनातनी अनुयायियों ने वर्तमान बद्रीनाथ क्षेत्र में शरण ली। वह यह भी बताते हैं कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर से जुड़े पुराने दस्तावेजों के अनुसार 1962 से पहले जब मंदिर के कपाट खुलते थे, तो पहले पूजा के बाद प्रसाद थोलिंग मठ भेजा जाता था और बदले में वहां से छवर आता था, जो बद्रीनाथ मंदिर में उपयोग किया जाता था।
यह प्रथा 1962 के बाद समाप्त हो गई। प्रोफेसर रावत यह भी स्पष्ट करते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वह विष्णु भगवान की है, न कि बुद्ध की। भले ही मूर्ति पद्मासन में हो, लेकिन उसके खुले बाल सनातन परंपरा का प्रतीक हैं, जबकि बौद्ध मूर्तियों में बाल जटाओं के रूप में होते हैं, जिन्हें उष्नीश कहा जाता है। इस प्रकार बद्रीनाथ मंदिर और बौद्ध धर्म के बीच संबंध का रहस्य ऐतिहासिक तथ्यों के सामने एक भ्रम मात्र प्रतीत होता है, जिसे समय, शोध और प्रमाणों ने साफ कर दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई बद्रीनाथ मंदिर पहले एक बौद्ध विहार था, या फिर पहले से ही यह स्थान भगवान बद्रीनाथ का निवास रहा है? अपना तर्क कमेंट में जरूर लिखिए। देखते हैं सबसे ज्यादा तथ्य और समझ वी किसके कमेंट में है। जब शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे तब उन्हें मंदिर सुनसान मिला। तभी उन्होंने अपने योग बल से अनुभव किया कि भगवान विष्णु की मूर्ति नारद कुंड के भीतर जल में छिपी हुई है। वे स्वयं उस पवित्र कुंड में उतरे और वहां से काले शालिग्राम पत्थर की एक दिव्य मूर्ति बाहर निकाली। प्रारंभ में उन्हें थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन बार बार वही मूर्ति मिलने पर उन्होंने उसे भगवान विष्णु का विग्रह मानकर मंदिर में विधिवत स्थापित कर दिया। नारद कुंड का जल आज भी गर्म रहता है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इसी कुंड के पास देवर्षि नारद ने 6000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। भक्तजन आज भी बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन से पहले तप्त कुंड और नारद कुंड के जल से स्नान करते हैं, जिससे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। अब बात करते हैं मंदिर की वर्तमान संरचना की। साल 1803 में जब गढ़वाल हिमालय में एक भयंकर भूकंप आया, तब बद्रीनाथ मंदिर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर के कई हिस्से टूट गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से मुख्य मूर्ति पूरी तरह सुरक्षित रही। इसके बाद जयपुर के धर्मनिष्ठ राजा सवाई जगत सिंह द्वितीय ने मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। उन्होंने न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की, बल्कि मंदिर को दोबारा पत्थरों से वैदिक शैली में बनवाया, ताकि वह भविष्य के भूकंपों को सह सके। उन्होंने मंदिर के पारंपरिक स्वरूप को भी बरकरार रखा। आज जो मंदिर हम देखते हैं, उसकी दीवारें, छत और शिखर सब 19वीं सदी के पुनर्निर्माण का हिस्सा है। इसलिए आज जब हम बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं, तो यह केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है, जो आदि शंकराचार्य की आध्यात्मिक दृष्टि, राजा जगत सिंह की भक्ति और हिमालय की पुरातन संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम के सबसे बड़े रहस्य के बारे में। हर साल सर्दियों में भाई दूज के शुभ दिन पर जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तो उस समय मंदिर के अंदर एक दीपक जलता हुआ छोड़ दिया जाता है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि अगले 6 महीने तक, जब तक मंदिर बंद रहता है, वह दीपक लगातार जलता रहता है, बिना किसी के हाथ लगाए, बिना तेल डाले, बिना किसी देख रेख के। और जब 6 महीने बाद अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर कपाट फिर से खोले जाते हैं, तो मंदिर के अंदर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है, साफ सुथरा, व्यवस्थित, और वह दीपक अब भी जल रहा होता है। आज तक कोई वैज्ञानिक इसका ठोस जवाब नहीं दे पाया कि इतनी कड़ाके की ठंड, ऑक्सीजन की कमी और बिना मानवीय उपस्थिति के वह दीपक कैसे लगातार जलता रहता है। स्थानीय मान्यता कहती है कि जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब खुद देवर्षि नारद जी पूजा अर्चना करते हैं और वहीं इस अखंड ज्योति की रक्षा करते हैं। भक्तों के लिए यह सिर्फ एक दीपक नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। क्या आप मानते हैं कि यह चमत्कार है, या फिर इसके पीछे कोई रहस्यमय ऊर्जा काम कर रही है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तो फिर भगवान बद्रीनाथ की पूजा कौन करता है? क्या इतने लंबे समय तक भगवान बिना पूजा के ही रहते हैं? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की दिव्य परंपरा। जब सर्दियों में बर्फबारी शुरू होती है और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट विधि पूर्वक बंद किए जाते हैं, तो भगवान बद्रीनाथ की उत्सव मूर्ति को विशेष वैदिक विधि से जोशीमठ लाया जाता है। यहाँ उन्हें नरसिंह मंदिर में स्थापित किया जाता है। जोशीमठ में ही अगले 6 महीने तक भगवान की पूजा, भोग और सभी धार्मिक अनुष्ठान उसी श्रद्धा से होते हैं
जैसे बद्रीनाथ मंदिर में किए जाते हैं। इस परंपरा को शीतकालीन गद्दी स्थल की संज्ञा दी गई है और यह परंपरा आदि शंकराचार्य के समय से अनवरत चली आ रही है। जोशीमठ के प्राचीन मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति की एक भुजा साल दर साल पतली होती जा रही है। स्थानीय मान्यता है कि जिस दिन यह भुजा पूरी तरह से टूट जाएगी, उसी दिन नर और नारायण पर्वत आपस में टकरा जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब जानते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में जो भगवान नरसिंह की भुजा से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक समय वासुदेव नाम के राजा का जोशीमठ क्षेत्र पर शासन था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उसी समय भगवान नरसिंह राजा के महल में पहुंचे और महारानी से भोजन की याचना की। महारानी ने उन्हें पहचान तो नहीं पाया, परंतु अतिथि को देवता मानकर आदर पूर्वक भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात भगवान नरसिंह ने राजा के कक्ष में राजा के ही पलंग पर आराम करने की इच्छा जताई। महारानी ने विनम्रता पूर्वक अनुमति दी। कुछ समय बाद राजा शिकार से लौटे। जब वे अपने कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक अजनबी पुरुष उनके पलंग पर लेटा हुआ है। राजा क्रोध से भड़क उठे और बिना कुछ पूछे तलवार से उस पुरुष पर वार कर दिया। लेकिन जैसे ही तलवार उस पुरुष की भुजा पर लगी, खून के बजाय वहां से दूध बहने लगा और वह अजनबी पुरुष एक दिव्य प्रकाश में बदलकर स्वयं भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। यह दृश्य देखकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी भूल और अपराध का गहरा पछतावा हुआ। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। भगवान नरसिंह ने राजा को क्षमा तो किया, लेकिन एक चेतावनी और दंड भी दिया। उन्होंने कहा, राजन, तुमने धर्म के रक्षक पर ही वार किया है। अब तुम्हें और तुम्हारे पूरे वंश को जोशीमठ छोड़कर कतर क्षेत्र में बसना होगा। और ध्यान रखना, मेरे जिस रूप की मूर्ति जोशीमठ में स्थापित है, उसकी भुजा तुम्हारे वार के प्रभाव से अब धीरे धीरे पतली होती जाएगी और जिस दिन वह भुजा पूरी तरह टूटकर गिर जाएगी, उसी दिन तुम्हारे वंश का भी अंत हो जाएगा। तभी से यह मूर्ति की पतली होती भुजा एक रहस्य, आस्था और चेतावनी का प्रतीक बन गई। स्कंद पुराण के केदार खंड में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब लोग प्रकृति और धर्म से विमुख हो जाएंगे, तब हिमालय की भूमि भी मौन नहीं रहेगी। भगवान नरसिंह के टूटते हाथ के साथ ही एक युग का अंत आरंभ होगा। उसके बाद भविष्य बद्री ही वह स्थान होगा जहां भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। यह स्थान आज भी मौजूद है, कर्णप्रयाग के पास तपोवन क्षेत्र में। वहां एक गुफा में भगवान की मूर्ति स्थापित है, जिसे भविष्य का बद्रीनाथ कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान नरसिंह जी से जुड़ी वह रहस्यमयी भविष्यवाणी, जो न सिर्फ जोशीमठ बल्कि पूरे सनातन विश्वास को एक चेतावनी देती है। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे झरने की जो दिखने में तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसका स्वभाव बेहद विचित्र है। क्योंकि कहते हैं यह झरना एक बूंद भी पानी उस व्यक्ति पर नहीं गिराता जो पापी होता है। बद्रीनाथ से लगभग 8 किलोमीटर और भारत के अंतिम गांव माणा से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वसुधरा जलप्रपात एक रहस्यमय स्थल के रूप में जाना जाता है। यह झरना केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी मान्यताओं के कारण भी प्रसिद्ध है। जनश्रुतियों के अनुसार वसुधरा झरने की जलधारा पापियों पर नहीं गिरती। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पाप मुक्त होता है, केवल उसी पर इस झरने का जल गिरता है, जबकि अन्य पर इसकी एक बूंद भी नहीं पड़ती। यही कारण है कि यह स्थान पाप पुण्य की परख का प्रतीक बन गया है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य त्याग कर स्वर्गारोहण की यात्रा आरंभ की, तो उन्होंने सबसे पहले बद्रीनाथ में भगवान नारायण की पूजा की। इसके बाद वे माणा गांव होते हुए वसुधरा जलप्रपात तक पहुंचे और वहीं कुछ समय के लिए विश्राम किया। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव झरने के नीचे खड़े हुए तो उसकी जलधारा केवल युधिष्ठिर पर गिरी, क्योंकि वे सत्यवादी और धर्मपरायण थे, जबकि अन्य पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पर वह जल नहीं गिरा। यह देख सभी चकित रह गए और युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यह झरना साधारण नहीं है, यह ईश्वर की पवित्र जलधारा है जो केवल निष्पाप आत्माओं को स्वीकार करती है। जिनमें वासना, अहंकार या क्रोध जैसी दुर्बुद्धियां शेष हैं, उन पर यह जल नहीं बरसता। हालांकि इस मान्यता का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है,
फिर भी यह आस्था और आध्यात्मिक अनुभूति से जुड़ा विषय बन गया है। श्रद्धालु आज भी इस झरने के नीचे खड़े होकर स्वयं की आत्मिक शुद्धता की परख करते हैं। वसुधारा जलप्रपात एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां प्रकृति, पौराणिकता और आध्यात्मिकता एक साथ मिलकर एक अद्भुत अनुभूति प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि इस पवित्र बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता? हिंदू धर्म में शंख का नाद अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है और हर धार्मिक अनुष्ठान, पूजा या आरती में इसका उपयोग किया जाता है। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि विष्णु जी के ही धाम बद्रीनाथ में शंख नहीं बजता? इसके पीछे छिपी हैं दो प्रमुख पौराणिक कथाएं और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पहली कथा के अनुसार एक समय माता लक्ष्मी बद्रीनाथ में तुलसी रूप में ध्यानस्थ थीं। उसी दौरान भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया। परंपरा के अनुसार राक्षस के वध के बाद विजय स्वरूप शंखनाद किया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु ने माता तुलसी के ध्यान को भंग न करने के उद्देश्य से शंख नहीं बजाया। तब से यह परंपरा बन गई कि बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता ताकि देवी लक्ष्मी के ध्यान में विघ्न न पड़े। दूसरी कथा हिमालय क्षेत्र में राक्षसों के उत्पात से जुड़ी है। वहां के आर्षि मुनि राक्षसों के डर से पूजा और साधना नहीं कर पाते थे। तब आर्षि अगस्त्य ने माता भगवती से रक्षा की प्रार्थना की। माता भगवती कुष्मांडा देवी के रूप में प्रकट हुईं और राक्षसों का संहार करने लगीं। हालांकि दो राक्षस अथापि और वथापि भाग निकले। अथापि मंदाकिनी नदी में छिप गया, जबकि वथापि बद्रीनाथ मंदिर में रखे शंख में शरण ले लिया। ऐसी मान्यता है कि यदि आज भी शंख बजाया जाए तो वह राक्षस जाग सकता है, इसीलिए मंदिर में शंख बजाने की मनाही है। अब बात करते हैं इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण की। बद्रीनाथ धाम ऊंचाई पर स्थित है और सर्दियों में यह पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। ऐसे में शंख की तेज ध्वनि बर्फ की सतह से टकराकर गूंजती है, जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। यह कंपन बर्फीले पहाड़ों को अस्थिर कर सकता है, जिससे हिमस्खलन या लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। पर्यावरणीय सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां शंखनाद से परहेज किया जाता है। तो दोस्तों, यह था बद्रीनाथ धाम का रहस्य और इतिहास। यह मंदिर हमें एक ओर वैज्ञानिक रहस्यों से हैरान करता है तो दूसरी ओर हमारी आस्था को और भी मजबूत बनाता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमें कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए धन्यवाद।